यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह ओवरटाइम कर रहा था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एक हत्या के दृश्य पर पहुंच जाएगा। टॉम कोने में छुपा हुआ कांप रहा था जब तक कि हत्यारा लाश को घसीट कर ले नहीं गया। तभी वह जल्दी से पास के शौचालय में भागा, लेकिन अगले ही पल कंपनी का सुरक्षा गार्ड वहां पड़ा था, जो शायद पहले ही हत्यारे द्वारा मारा जा चुका था। टॉम तुरंत उसकी जांच करने गया, लेकिन गलती से फ्लशिंग मैकेनिज्म को सक्रिय कर दिया। डर था कि हत्यारा आवाज सुन लेगा, इसलिए टॉम ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और सुरक्षा के लिए वह लाश पर ही खड़ा हो गया। लेकिन वह अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि हत्यारा शौचालय में आ गया। टॉम तुरंत घबरा गया, लेकिन हत्यारा सीधे वॉश बेसिन की ओर चला गया। ये देखकर कि वह सिर्फ अपने हाथों से खून धोने आया है, टॉम ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी हत्यारे ने अचानक बोलना शुरू कर दिया, पीछे छोड़ना, क्या तुम अपनी चाबियां मुझे फेंकना। लाश पर चाबियां देखकर टॉम को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तेजी से सोचते हुए उसने सावधानी से नीचे छलांग लगाई और हत्यारे के अंदर आने से ठीक पहले वह एक और स्टॉल में दरार से होकर छुप गया। लेकिन वह चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक इंफ्रारेड लाइट जल उठी और ऐसा लग रहा था कि वह पकड़ा ही जाने वाला है। तो जैसे ही हत्यारा खड़ा हुआ, टॉम ने फिर से फ्लश चला दिया। वहीं पर बिल्कुल अभी रुको, जहां तुम इस समय हो वहीं पर। फिर हत्यारा सीधे शौचालय से बाहर चला गया। टॉम तब तक हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया जब तक पैरों की आवाज पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। वह तेजी से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह एक और सहकर्मी से टकरा गया जो देर रात तक काम कर रहा था। टॉम ने तुरंत उसे हत्यारे के बारे में बताया और दोनों भागने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने देखा कि लिफ्ट पहले ही बंद हो चुकी थी। ये पूरी तरह से बंद है। तो वे आपातकालीन निकास की ओर गए, लेकिन पाया कि उसे भी हत्यारे ने बंद कर दिया था। सारे रास्ते बंद होने के कारण उनके पास वापस ऑफिस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टॉम ने अपने सहकर्मी से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पुलिस को बुलाने को कहा, जबकि वह अपना फोन लेने के लिए अपनी डेस्क की ओर गया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि हत्यारा उनकी ओर बढ़ रहा है। टॉम वे अरे चुप रहो। इससे पहले कि वे कंप्यूटर बंद कर पाते, हत्यारा पहले ही आ चुका था और उसने देखा कि कंप्यूटर अभी भी चालू है। जैसे ही हत्यारा धीरे धीरे पास आया, दोनों डेस्क के नीचे छुपे हुए डर से कांप रहे थे। सौभाग्य से हत्यारे को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। कंप्यूटर बंद करने के बाद वह वहां से चला गया। जब उन्हें यकीन हो गया कि हत्यारा जा चुका है, तो दोनों ने सावधानी से बाहर झांका और विपरीत दिशा में भाग गए। उसी समय टॉम को याद आया कि बॉस अभी भी कंपनी में है। उसने अपने सहकर्मी से कहा कि वह किसी तरह पुलिस को बुलाए, जबकि वह खुद बॉस को सूचित करने गया। लेकिन जब वह बॉस के ऑफिस पहुंचा तो वहां पूरी तरह से खाली था। वह आखिर कहाँ गई। दूसरी ओर सहकर्मी को अपना फोन मिल गया, लेकिन उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया। जैसे ही कॉल जुड़ी, हत्यारा पहले से ही उसके ठीक पीछे खड़ा था।